जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं और भाजपा की किसी भी कार्यकर्ता से कोई मिलेगा कभी फर्स्ट टर्म हो सेकंड टर्म हो, बोले भाई आगे चल के सीएम राहुल जी, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं शायद पिछले से पिछले एजेंडा आज तक में आया था तो उस समय मैंने इंटरव्यू में कहा था कि देखो, अपने से अपने बाल नहीं काटे जाते। तो उस समय लोगों को लगा था ये क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा ये आप छोड़ दीजिए, और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि तुम आप कहाँ से हैं, और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता है, मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा, मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीजें हमको पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई, आप पार्टी को कोई ये चाहे कि मेरे सामने खड़े होकर नमस्ते करने से काम चल जाएगा, गलतफहमी मत पालो, इससे कुछ बनना नहीं है। फील्ड में तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये हम तय करते हैं। सर, क्या इन तीनों को आपने कोई संकेत दिया था कैंपेन के दौरान कि ये हमारी आदत ही नहीं। तो कितनी देर पहले पता चलता है कि आप सीएम? अब ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद भाजपा में ही धारणा हो गई है कि भाई कहीं मेरा नाम टीवी पे ना आए, टीवी पे आया तो मेरा पत्ता कट, मैं तीसरी चौथी पंक्ति में बैठा हूं तब मेरा कुछ हो। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। अच्छा, हम इतनी गहराई में जाते हैं। सर, आपको कैसे पता चलता है कि लाया गया कि बाई चांस आया? वो हमको शब्दों से पता चल जाता है। शब्दों से? हाँ, शब्दों से, उसकी मुस्कुराहट से, पूछने वाले के अंदाज से, रिस्पांस देने वाले के अंदाज से हमें पता चल जाता है। अगर लाया गया फिर आप क्या करते हैं? तो समझ जाते हैं, उसमें नंबर होते हैं। अच्छा, क्या पत्ता कट? तो नहीं, ऐसा कट नहीं, लेकिन यू सी, वी से दैट यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन आइडियोलॉजी, एंड फॉर आइडियोलॉजी आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो ये कहाँ इन चक्रों में भटकने लगे हो? तो ये हमको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है? ये ट्रेनिंग अगर हमको देनी है तो उसको हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द पार्टी एंड पार्टी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आप मत सोचिए अपने बारे में। और मुझे आप बताइए, कोई भी जिसका भी हमने चयन किया है, किसने कहा है कि ये गलत चयन हुआ है? सब कहते हैं बहुत अच्छा चयन हुआ है। कैसे आपने किया? हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो बेचारों के विकल्प ही कैसे, यही तो बोलेंगे आपको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपने गलत चयन किया। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कप्तान चुन दिया। वो नहीं, अब वो कप्तान बैटिंग कर पाएगा कि नहीं, वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, जैसे मैं बताता हूं कि जब आपके हमारे भजन लाल शर्मा का चयन हुआ तो बाहर आवाज क्या आ रही थी सबसे? ये कार्यकर्ता का चयन हुआ, बहुत अच्छा चयन हुआ, कार्यकर्ता का चयन हुआ। यानी वो आवाज जो रेजोनेट करती है वो बताती है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारे चयन प्रक्रिया रही है वो लोगों को पसंद आया है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि सबसे बड़ा संदेश ये गया है कार्यकर्ताओं में और देश के वोटरों में भी कि यहाँ पे किसकी भी तकदीर बन सकती है, आप कहीं से भी उठा के किसी को कुछ भी बना सकते हो। कार्यकर्ताओं को उससे हौसला। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये वंश की पार्टी नहीं है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है विद ए मास फॉलोइंग, एंड एवरीबडी हैज गॉट एवरी राइट टू कंट्रीब्यूट टू दिस बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी फॉर मेकिंग द पार्टी सक्सेसफुल। पर इसको देखने का दूसरा नजरिया ये है कि आपने चयन तो कर दिया, आपने कह दिया कि हमारी टीम के मध्य प्रदेश में ये कप्तान, अब ये कप्तानी कर पाएंगे, आपकी टीम को जिता पाएंगे या सबको साथ में लेके चल पाएंगे, ये आपको कैसे मालूम? देखिए, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी फॉलो नहीं करती है। किस पॉलिटिकल पार्टी में हर तीसरे महीने या चौथे महीने में प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हो पार्टी के फोरम पर आकर ऑल चीफ मिनिस्टर्स टुगेदर, और डेलिब्रेशन कितनी देर तक चलती है? 10-10 घंटे, 10 आवर्स विथ लंच विथ इवनिंग टी। वो क्यों होती है भाई? बताओ, अंत्योदय में क्या हो रहा है, स्वच्छता में क्या हो रहा है, उज्ज्वला योजना में क्या हो रहा है,
सैचुरेशन पॉइंट पर कौन कौन से स्कीम्स में पहुंचे हों वो, और ये ऐसे नहीं, उनको उनकी टीम को 10 दिन पहले मेरे ऑफिस में गुड गवर्नेंस सेल में सारी डिटेल जो हमने पूछी है वो उनको बताना पड़ता है। हमारे गुड गवर्नेंस सेल का रिसर्च उसको रिसर्च करता है, उसके कमेंट्स निकाल के लाता है, दिस स्टेट इज नॉट डूइंग गुड इन दिस स्टेट इज डूइंग वेरी गुड इन this state has to be pushed up, state has to be given some incentives, all those things come up। तो हम इस पर इस तरीके से वर्कआउट करते हैं, तो कभी चीफ मिनिस्टर को ये मन में ना आए कि वो अकेला चला रहा है। पर इसको देखने उसको समझने के लिए और जानने के लिए हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी, इंटरैक्शन, डिस्कशन, कैबिनेट की मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, कैबिनेट के डिसीजन प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको देखने का एक दूसरा थोड़ा नकारात्मक नजरिया ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जन आधार वाले नेताओं को नहीं चाहता। वो चाहता है कि ऐसे लीडर्स हों जो पूरे हाई कमांड पे डिपेंडेंट हो, कि आपने बोला लेफ्ट तो मुड़े लेफ्ट, आपने बोला राइट तो गए राइट। नहीं राहुल जी, जन आधार के नेताओं को एम्पावर करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप बताइए, जिनको भी हमने चीफ मिनिस्टर बनाया सभी धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जिनको आप बोलते थे हु इज ही, नाउ यू कंसिडर हिम टू बी ए सीनियर लीडर ऑफ द स्टेट। हाउ डज इट हैपन? इट डज नॉट हैपन इन वन डे। देयर आर इनपुट्स व्हिच हैव बीन गिवन एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। तो इससे काम चलता है। तो धीरे धीरे करके उनको सारी चीजें, मीटिंग में कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इनपुट चाहिए, हमारी रिसर्च टीम देती है, हम उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। हमारा गुड गवर्नेंस सेल बहुत मजबूती से सारी चीज़ों को पूरा करता है, उनके लोगों को बुला करके फीडबैक देता है और उस फीडबैक पर हमको रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स पर हम काम करते हैं। आपने एक तरफ तो एक नई पीढ़ी तैयार की, दूसरी तरफ जो 3 कद्दावर, और उसमें भी मैं एक बात और बताना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी टेक्स पर्सनल इनिशिएटिव इन दिस, इन मीटिंग्स में हर एक का प्रेजेंटेशन की डिटेल्स पर क्वेश्चनिंग के बाद उनको इनपुट्स देना। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, और चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, चीफ मिनिस्टर मीटिंग में क्या होता है कि भाई बाय एंड लार्ज सब लोग एक बीजेपी के आइडियोलॉजी के दृष्टि से अपने अपने मैनिफेस्टोस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कितने हद तक गए हैं। और इसको जब प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर करें और मीटिंग चेयर करें और सारी पार्टी साथ में खड़ी हो, तो दिस सर्टनली गिव्स, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है। एक तरफ आपने 3 नए मुख्यमंत्रियों को मौका दिया, एक नई पीढ़ी तैयार की नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की। दूसरी तरफ 3 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने इस बार कहा कि आप बैठ जाइए। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जाम्पल। बैठ जाइए नहीं, ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे, आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 ईयर्स 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। जैसे अगर शिवराज जी का केस ले, उन्होंने लाडली बहना स्कीम वो लेके आए और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें वहाँ पे मिली, जो कि पार्टी के इंटरनल सर्वेज के अनुमान से भी ज़्यादा था। अब ऐसे में वो कह सकते कि हाँ, नड्डा जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, अमित जी का योगदान है, पर मेरा भी योगदान है। तो उनके साथ जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो बोलेंगे यार पार्टी ने गलत कर दिया, वो ऐसा। ये इर्द गिर्द को तो हम कभी आने नहीं देते, हम पहले समझा देते हैं कि जिसके इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी हो गई। 1 to 1 बात होती है। हम लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे। इर्द गिर्द से नहीं चलता है काम। ऐसा है, मैंने कहा everybody in the party is given its due, everybody is respected, everybody will be given the due। उनको उनका ड्यू मिलेगा, उनको हम अच्छी तरीके से काम में लगाएंगे और वो लगेंगे। ये देखिए, हम ये भी संगठन शास्त्र में सबको बताते हैं नेता को कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन उसका मित्र है, कौन उसका पीयर है, ये सब चीजें डूज एंड डोंट्स में हमारी आती। आप ये सीएम्स को भी देंगे अभ्यास की ट्रेनिंग की अच्छा सीएम कैसे बना जाए, मास्टर क्लास? वो तो सीएम कॉन्फ्रेंस में सब लोग बताते ही हैं।
कि आपको ये काम करना है, करते जाओगे तो अच्छा सीएम बनेंगे। कौन करता है मास्टर क्लास? नहीं, वो तो गुड गवर्नेंस में अच्छा। जब हम बैठते हैं तो उनको सबसे पहले तो मान लीजिए एक हफ्ते बाद मीटिंग है, तो आज उनको उनके तरफ से हमको आंसर्स चाहिए जो गुड गवर्नेंस सेल ने तय किया है, तो उसके आंसर्स आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद वो प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रिपेयर करके वो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से उनका जिसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग कहिए, आप उनकी फिनिशिंग बोलिए, आप उनको परिष्कृत करना बोलिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस से होता है। नड्डा जी, आपका स्वभाव बड़ा सरल है, लेकिन ये बातचीत बड़ी कठिन। फ़ोन उठाना, जैसे शिवराज जी से या वसुंधरा जी से या रमन सिंह जी से बात करना कि आपके लिए कुछ और, कितना मुश्किल होता है? कुछ बागी तेवर देखने को मिलते हैं? कैसा पीछे की तरफ से कैसा फीडबैक आता है? कुछ नहीं होता राहुल क्योंकि जी। हर आदमी जो देख रहा है उसका कुछ अपना अपना आकलन होगा कि क्या होता होगा ऐसी बातचीत। कुछ नहीं होता है राहुल जी। देखिए, ह्यूमन एंगल को समझ करके ह्यूमन डीलिंग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है, आना चाहिए, और मुझे ये काम करना पड़ता है। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो वो उसी तरीके से करता हूँ। सबसे पहले अगर किसी को लगता है तो हम उस वातावरण को क्रिएट करते हैं जहाँ उनको कोई इस तरह की बातचीत ना लगे, लेकिन स्पेड सही बात उनको कम्युनिकेट हो जाए, तो वो हम करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब आपका इंटेंशन कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं। नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस से एकदम ही जैसे विपरीत। आपने कहा कि उनको आपने बैठा दिया, मैंने कहा बैठाया नहीं। अब जब हम ऐसा शब्द बोल देंगे, भाई तुम जब बैठ जाओ, तो बोलेगा तो मैं तो खड़ा रहूंगा। अब ये शब्दावली है। मैं ये कहूँगा आपने का योगदान बहुत है, और जो सच में है, आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, सब कुछ किया है। अब हम कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों ने आगे उसको आगे बढ़ाना है, सब लोग। क्योंकि भारत की राजनीतिक संस्कृति में एक नया वाक्य है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी कमलनाथ जी और गहलोत जी का इस्तीफा नहीं ले पा रही है। आपने जो जीते हुए हैं, जो क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं 4 बार का मुख्यमंत्री हूँ और मेरे भी दम पे जीती है पार्टी, केवल आलाकमान के दम पे नहीं जीती है, आपने उनको, जैसे आपने बोला, अच्छे से बातचीत करके समझाया कि आगे कुछ और होगा। वहां पे तो हारे हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा, हारे हुए नेता का इस्तीफा नहीं ले पा रही पार्टी। देखिए, अब मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। वो उनका कार्यशैली है, वो जाने, उनके लोग जाने। लेकिन मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, ये जो आप सब लोग सोचते हैं ना कि आज मैं इसमें सफल हो गया, ये आज नहीं सफल होता, या पार्टी आज सफल नहीं हुई है। ये कई सालों की तपस्या के कारण होता है। किसमें मॉरल राइट है कि कोई किसी को कांग्रेस पार्टी में कह दे कि तू इस्तीफा दे? नहीं, वो कहते कोई सुनता नहीं है। वो सुनेगा क्यों? जब किसी में मॉरल राइट ही नहीं है, जब आप ही चिपके हुए आप नहीं छोड़ते, तो दूसरा क्यों छोड़ने? एक ने छोड़ा। अब हमारे यहाँ तो आपको ऐसी श्रृंखला मिल जाएगी। आप बताइए कि हमारे यहाँ संगठन से लेकर के, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कभी वो जब संगठन में थे, उनको नॉर्थ का काम मिला, वो नॉर्थ में गए, साउथ का काम मिला, सेंटर का काम मिला, जहाँ का काम मिला उन्होंने किया। उनकी नैतिक ताकत इतनी है, जब उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री का काम देखेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री का काम देखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देकर के पार्टी के काम में लगे। तो जब हमारे पास श्रृंखला इस तरीके की है, जिन्होंने पार्टी फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, मी लास्ट, इसको लेटर और स्पिरिट में जिया है, तो हमारे यहाँ इस काम को रोकने में कोई दिक्कत, इस काम को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये तपस्या के कारण, ये जो हमारा डेडिकेशन है, ये हमारा लोगों को पार्टी के प्रति समर्पण है, उन सब चीज़ों का नतीजा है कि हम कह पाते हैं। नड्डा जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं वो कहते हैं कि देश में केवल 4 जातियां हैं, और केवल 4 जातियों की वो बात करते हैं। जब भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है तो एक आदिवासी पकड़ती है, एक यादव पकड़ती है, एक ब्राह्मण पकड़ती है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है? कोई विरोधाभास नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो लोग जाति को, समाज को खंडित करने के लिए उपयोग करते हैं, उनको उत्तर है कि सबसे, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, महिला, युवा, किसान और गरीबी, ये सबसे बड़ी जातियां हैं। इनको एड्रेस करोगे तो सबको एड्रेस कर रहे हो, सभी को तुम एड्रेस कर रहे हो। तो ये हमारा जो सोच है, उस सोच को प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा है। हाँ, जब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है तो उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो, इस बात की भी हम चिंता करते हैं।
सर आपने नॉर्थ साउथ की बात की तो उत्तर दक्षिण पर एक बड़ी राजनीतिक बहस इस वक्त छिड़ी हुई है। वो ये कि भाजपा उत्तर और उत्तर पूर्व में और पश्चिम में अच्छा कर रही है, लेकिन दक्षिण में जिस तरह से आप केरल में बढ़ना चाह रहे थे या जिस तरह से कर्नाटक में हार हुई, अब तेलंगाना में वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन आप सेकंड पार्टी नहीं बन पाए, तो क्या दक्षिण में भाजपा को उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा जिस तरह की उत्तर पश्चिम और नहीं, पूर्व ऐसा में? नहीं है। देखिए, हर एक पार्टी का ग्रोथ का कोई एक एरिया होता है जहाँ से वो ग्रो करती है। वो हमारा हार्टलैंड था, यहाँ से हम ग्रो किए। धीरे धीरे हम नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, नॉर्थ ईस्ट में गए, साउथ में अब आप जा रहे हैं। अब साउथ में भी आप देखिए, लोगों को गलतफहमी नहीं हो, मैं रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस के 29 एमपीज हैं, हमारे 27 एमपीज हैं। राज्यसभा में उनके 7 एमपीज हैं, हमारे 7 एमपीज हैं। तो हम साउथ में उनसे कहाँ कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कुछ, अब आप जब माउंटेन क्लाइंब करते हो, सम आर टफ एरियाज, सम टेक्स टाइम, कहीं पर कोई देरी होती है। माउंटेनियर अच्छी तरीके से जानता है कि ये एरिया जो है ये टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा टाइम लगता है। समटाइम्स ट्रायल एंड एरर भी होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं। कर्नाटक में हमने 1 से 8 सीटें जीती है, 7 से हम 14% वोट पर पहुंचे हैं। हमने अपना वोट परसेंट डबल किया है और आप देखिएगा आगे चल करके तेलंगाना में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। इस बार तेलंगाना में क्या रहा? क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में जब म्यूनिसिपल चुनाव हुए, भाजपा ने बड़े, आप भी गए, अमित भाई भी गए, सबने ताकत लगाई इतनी कस के, लगा कि कुछ स्पार्क और करंट है तेलंगाना में। फिर एकाएक पार्टी का जो कैंपेन था वो बीच मझधार में ही मतलब धस सा हो गया। फिर लोग सोचने लगे कहीं कोई मिली भगत तो नहीं, क्योंकि आपका जो लड़ने वाला शेर था बंडी संजय कुमार, आपने उसको किनारे करके दूसरी लीडरशिप को मौका दिया जो उतना लड़ रहे थे उतना नहीं। तो फिर लोगों ने लगा कुछ ऐसा तो नहीं कि नड्डा जी और बीजेपी की बीआरएस से कुछ मिली भगत हो गई हो, इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कांग्रेस जीते तेलंगाना में? न कभी हमारा उनके साथ संबंध था बीआरएस के साथ, न आगे रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका बयान भी किया। उस समय भी कंसिडर्ड ओपिनियन यही था, वी हैव टू गो अलोन। अब देखिए, ग्रेटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद की जब आप बात बोलते हो, उसमें भी हमने चुनाव जीता, दुबाका में भी हमने चुनाव जीता, बाकी जगहों में भी हमने चुनाव जीता। कई बार कई सिचुएशंस आ जाती हैं जब फाइनल टैली पर आप जाते हो या फाइनल राउंड में जाते हो, तो उस समय जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके अनुसार नहीं आ पाता। वी एक्सेप्टेड, लेकिन वी हैव गॉन फ्रॉम 1 to 8। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल गो फर्दर मोर, और हम आगे चूंकि दर्शक लाइव देख रहे हैं इस वक्त, कई सारे सवाल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं। उनमें से एक आया कि बीजेपी ने इतनी सोशल इंजीनियरिंग की, आदिवासी से लेके, यादव से लेके, ब्राह्मण से लेके, एक महिला को भी बना देते, इतने बड़े बड़े बिल लेके आ रही है, एक महिला सीएम दे देते आप। डिप्टी सीएम तो ले आए हम दिया कुमारी जी को, डिप्टी सीएम आई हुई है। डिप्टी ही रहेगी ना? नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, ये इसको मैं बोलता हूँ कि अब आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, जितना हो सकता था उतना किया गया है। सबको जो स्थान दिया जा सकता था वो दिया जाता है, और किसी को देना है इसलिए स्थान देना, ऐसा नहीं। सबको एक कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। उस कॉम्बिनेशन में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सूटेबल हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है वो बड़े तजुर्बेकार लीडर हैं, तो शी विल मेक हर ओन प्लेस। 2024 की बड़ी लड़ाई पे आते हैं नड्डा जी। मैं चाहूंगा कि पीछे वो नक्शा है जहां पर इस वक्त की जो विधानसभा की सीटें हैं अलग अलग राज्यों में, आपकी, विपक्ष की, वो आएंगी। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि कुछ जगहों पे आप जीतते हैं आसानी से, कुछ पे नहीं। तब भाजपा से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।